हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम महिला नाटककार और उनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनके बारे में बात करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारी रचनाएं होती हैं और वो याद करने में बड़ा ट्रिकी हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने दिमाग से ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि किस तरीके की ट्रिक बनाएं। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो रचनाएँ हैं वो ट्रिक के द्वारा आपको याद कराने की कोशिश करूँ। और आप भी अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की ट्रिक से याद करें। अपनी ट्रिक जो बनाई हुई होती है ना, वो हमेशा याद रहती है। तो कोशिश ये कीजिए कि जितनी भी रचनाएं होती हैं जो आपसे याद नहीं होती हैं, उनको एक कहानी के माध्यम से गढ़ लो, ताकि आपको एग्ज़ाम में याद रहे। वर्ड्स जो होते हैं वो तो याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अक्सर यूजीसी वाले जो एग्ज़ाम होते हैं नेट जेआरएफ के, उसमें अक्सर वर्ष के हिसाब से क्रम के अनुसार क्वेश्चन लगाने आ जाते हैं। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी लेवल पे होते हैं उसमें जो वर्ष के अनुसार तो होते ही हैं, दूसरा आपको ये जो रचनाएं होती हैं उनके माध्यम से भी बताना होता है कि ये रचना जो है वो किसकी द्वारा रचित है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर अपनी तरफ से ट्रिक बनाने की कोशिश करें और अगर मेरे बनाए हुए ट्रिक से आप याद कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मनु भंडारी जी की रचना है बिना दीवारों के घर और महाभोज। ठीक है, ये प्रसिद्ध नाटक है, महिलाओं के ही नाटक मैंने इसमें लिखे हैं अभी। जैसे बिना दीवारों के घर महाभोज, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि मनु भंडारी जी ने जो महाभोज करवाया, वह जो घर है वो बिना दीवारों का घर है। आप बोल सकते हैं कि मनु भंडारी जी द्वारा कृत महाभोज बिना दीवारों के घर पे संपन्न हुआ। इस तरीके से मृदुला गर्ग द्वारा जो रचित हैं एक और अजनबी, कितनी कैदें, दूसरा संस्करण, जादू का कालीन, दुल्हन एक पहाड़ की, ये जो प्रसिद्ध नाटक हैं ये मैंने लिखे हैं। तो इनको आप बोल सकते हो कि मृदुला जी ने जब दूसरा संस्करण लिखा तो उसमें बताया कि किस तरीके से जादू का कालीन जो था वो दुल्हन को एक पहाड़ पर लेकर उड़ गया और पता नहीं कितनी कैदों में वो दुल्हन मतलब रही, और एक अजनबी वहाँ पर आया, एक और अजनबी वहाँ पर आया। इस तरीके से कि मृदुला जी ने दूसरा संस्करण लिखा जिसमें जादू का कालीन था, जिसमें एक दुल्हन को एक पहाड़ पर लेकर के वो उड़ गया कालीन, और न जाने कितनी कैदों में वो दुल्हन रही। ठीक है, और वहाँ एक और अजनबी आया। तो इस तरीके से आप कहानी के द्वारा याद कर सकते हैं। मृणाल पांडे, जो राम रचि राखा मौजूदा हालात को देखते हुए और आदमी जो मछुआरा नहीं था। तो आप यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं कि मृणाल जी से बोल रहे हैं कि मृणाल जी, आदमी जो मछुआरा नहीं था उसको पकड़ लिया गया, मौजूदा हालातों को देखते हुए न जाने क्या होगा, जो राम रचि राखा वही होगा। ठीक है, आदमी जो मछुआरा नहीं था उसको पकड़ लिया, मौजूदा हालातों को देखते हुए जो राम रचि राखा वही होगा। देखा कितना आसान है इसको बनाना। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है शांति मेहरोत्रा, इन्होंने जो नाटक लिखे हैं एक और दिन, ठहरा हुआ पानी। तो आप बोल सकते हैं जैसे शांति मेहरोत्रा के नाम से ही शांति का आप ले सकते हो कि ठहरे हुए पानी में शांति एक और दिन हो जाएगी। मतलब बहता हुआ पानी काफ़ी शोर मचाता है, शांति नहीं है, तो ठहरे हुए पानी में ही शांति होगी, एक और दिन रहेगी। ठहरे हुए पानी में शांति, एक और दिन देख लो, बस उसके बाद फिर बाढ़ आ जानी है। इस तरीके से याद कर लो। ऐसे ही नेक्स्ट है कुसुम कुमार, संस्कार को नमस्कार, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली। तो इसमें कह सकते हैं कि कुसुम जी ने शेफाली से कहा, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, इसीलिए वहाँ रावण की लीला लोग देखने जाते हैं। ओम की क्रांति क्रांति से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ के संस्कार को ही नमस्कार है। लोगों के मतलब जो विचार हैं, इस तरीके से आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो कुछ अलग शब्दों को। तो ये जो रचनाएं आपको याद आ जाएंगी। कुसुम जी कहती हैं, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, तभी वहाँ रावण की लीला लोग देखने जाते हैं। ओम की क्रांति क्रांति से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संस्कार को ही नमस्कार है। इस तरीके से याद कर लो। कितना आसान है ये वाली रचनाओं को याद करना, और हो सकता है कि आपको भी कुछ याद हुई हो ट्रिक के द्वारा। इस तरीके से कहानी के द्वारा, जैसे मनु भंडारी जी का मैंने आपको क्या बताया था कि मनु भंडारी जी ने महाभोज कराया जहाँ बिना दीवारों का घर था। मनु भंडारी जी ने महाभोज कराया बिना दीवारों के घर में। मृदुला गर्ग जी का क्या था, मृदुला जी ने दूसरा संस्करण जब लिखा तो उसमें बताया कि जादू का कालीन था जो दुल्हन को लेकर एक पहाड़ पर उड़ चला। ठीक है, वो कितने दिन तक कैदों में रही, वहाँ एक और अजनबी आया तब पता चला। मृणाल पांडे जी ने क्या कहा था,
मृणाल जी कहती हैं, आदमी जो मछुआरा नहीं था न जाने उसको कितने दिन तक रखा कैद में, और मौजूदा हालातों को देखते हुए कह नहीं सकते जो राम रचि राखा वही होगा। शांति जी का क्या था कि ठहरा हुआ पानी में शांति एक और दिन देख लो, ठहरा हुआ पानी में शांति एक और दिन देख लो। कुसुम कुमार जी का क्या था कि सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण की लीला देखने ही तो लोग जाते हैं, ओम क्रांति क्रांति से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ के संस्कार को ही नमस्कार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आज का ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं और भी ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको याद हो जाए, और आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए कि इस तरीके से रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।